नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रव्य गुण सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 65 मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 5 नए मेडिसिनल प्लांट का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा प्लांट है वो है मंडूकपाणी। इससे पहले हम मदन फल को पढ़ा था हमने। आज हम देखेंगे मंडूकपाणी। मंडूकपाणी का जो मुख्य कर्म होता है वो मेद्य होता है। ये मानसिक रोगों में या लॉस ऑफ मेमोरी में इसे दिया जाता है। इसका प्लांट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये नदी या तालाब के किनारे पाए जाते हैं। ये नमी वाले स्थानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली अम्लीफेरी फैमिली का यह मेंबर है। लैटिन नेम सेंट्रला एशियाटिका के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम पर्याय की बात करें तो मांडुकी, सरस्वती या ब्राह्मी। इसी को ब्राह्मी या सरस्वती भी कहते हैं, इसी को मंडूकपाणी भी कहते हैं। इसका पर्याय है। मार्फोलॉजी की बात करें तो आपको प्लांट देख को ही पता चल जा रहा है कि इसका मार्फोलॉजी क्या होगा। या वर्ष आयु एक वर्ष का ही प्लांट होता है। बहुत छोटा प्लांट होता है तो छुप कैटेगरी में रखा गया। इसमें जो केमिकल पाया जाता है वो है हाइड्रोकोटाइलिन, एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। बात करेंगे इसके हम गुण की तो इसका जो गुण होता है वो लघु गुण का होता है। रस में ये तिक्त रस का होता है और इसका जो विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। अब इसको ध्यान में रखेंगे, इसका रस तो तिक्त रस है लेकिन इसका जो विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। तिक्त रस होने के बाद भी विपाक मधुर है, लेकिन तिक्त रस का विपाक हमेशा कटु होता है। पर ऐसा है यहाँ है नहीं, तो इसे ध्यान में रखेंगे मंडूक पाणी को। रस तो तिक्त है लेकिन विपाक मधुर है। जिसका विपाक मधुर होता है उसका बीज शीतवीर का होता है। बात करेंगे इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं तो इसका पंचांग, इसका पांचों पार्ट प्रयोग करते हैं। जैसे फल, पुष्प, पत्ती, तना और जड़, इसके सारी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। मात्रा वही लेते हैं, सरस्वतारिष्ट के रूप में लेते हैं। इसका जो योग है सरस्वतारिष्ट के रूप में लेते हैं। मात्रा लगभग 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 10 से 20 ml मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इसके आमिक प्रयोग का। इसका जो आमयिक प्रयोग है वो रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं। वय स्थापन मतलब एजिंग को कम करता है। मतलब शरीर जो एज दिखता है लोगों के अंदर में, एजिंग जो दिखती है, कम एज में ज़्यादा एज के दिखना, उसको ये रिड्यूस करता है या इसको रोकता है। मतलब एज को बढ़ने से रोकता है, दिखता नहीं कि एज ज़्यादा एज का इंसान है वो। तो वय स्थापन है। रक्त शोधक है, कुष्ठग्न है, वर्ण शोधक है। कुष्ठ के रोगों में और व्रण के रोगों में इसको दिया जाता है। जिसको व्रण हो गया, घाव हो गया, वो काफ़ी दिनों से वो ना भरता हो तो इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड प्लांट की तरफ। जो हमारा आज का सेकंड प्लांट है वो है मंजिस्टा। बेहद इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इसके भी हम जो मंडूकपर्णी पीछे पढ़े तो इसका बॉटनिकल नेम, इसका लैटिन नेम, इसका ये सब चीज़ें याद रखेंगे। इसका पर्याय भी पूछा जाता है। हम बात करते हैं सेकंड प्लांट की, मंजिस्टा। मंजिस्टा जो होता है रक्त प्रसादक का काम करता है। अगर किसी को रक्त संबंधी विकार हो गया हो या स्किन संबंधी विकार जो होते हैं वह रक्त की दुष्टि के कारण ही होते हैं, तो हम मंजिस्टा देते हैं किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि ये रक्त को शोधक का काम करता है। रक्त के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए इसे रक्त प्रसादक औषधि कहते हैं। बात करते हैं इसके फैमिली की, तो फैमिली रूबिएसी फैमिली का यह मेंबर है। ये रूबिएसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो इसे रूबिया कार्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। प्लांट बहुत घने होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अ, पर्याय की बात करें तो इससे विक्सा या योजना बल्ली या मंजिस्ट कहते हैं। ये पूछा जाता है योजना बल्ली किसे कहते हैं, तो मंजिस्टा का दूसरा नाम योजना बल्ली है। इंग्लिश नेम बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे इंडियन मदर कहते हैं, भारतीय महिला कहते हैं, भारतीय नारी भी इसे कहते हैं। तो नारी और महिला नहीं याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे इंडियन मदर कैसे कहते हैं, तो हम मंजिस्टा को ही इंडियन मदर कहते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें, प्लांट बहुत छोटे स्ट्रक्चर का होता है, इसे लता में रखा गया है।
इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो मंजिस्टिन होता है, ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, ये जो पाया जाता है इसमें। गुण की बात करें तो गुण में गुरु और रूक्ष गुण का होता है। गुण में इसका गुरु और रूक्ष गुण का होता है। अगर रस की बात करें तो इसमें तिक्त, कसाय और मधुर रस पाया जाता है। इसका जो रस रस होता है तिक्त, कसाय और मधुर रस होता है। विपाक की बात करें तो विपाक इसमें कटु होता है। इसकी बीर की बात करें तो बीर ओष्ठ बीर का होता है ये। अगर जिसका विपाक कटु होगा उसका बीर हमेशा ओष्ठ होता है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका तो हम मूल प्रयोग करते हैं, मेनली इसका जड़ ही प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 3 से 6 ग्राम। इसका जो विशिष्ट योग है तो मंजिष्ठ आदि चूर्ण, मंजिष्ठ आदि क्वाथ बनाने में प्रयोग करते हैं। बात करते हैं किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है तो स्वर्ण वर्णकर होता है, मतलब स्किन को सुंदर बनाने के लिए होता है। जो वाइस होता है उसको अच्छा करता है, विष में, कफ में, शोथ में, योनि रोगों में, कोई योनि संबंधी रोग हो, योनि में कंडू हो, खुजली हो, तो वो सब रक्त की दृष्टि के कारण होता है तो उसको भी क्योर करता है। कर्ण रोग, रक्त दोष, विसर्ग, विसर्ग भी एक रक्त दृष्टि के कारण होता है। व्रण और प्रमेय है, प्रमेय भी रक्त पुष्टि के कारण भी होता है तो इसमें यह दिया जाता है। अरगवद भी प्रमेय में दिया जाता है। तो हम बात करते हैं अपने सेकंड प्लांट की, थर्ड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा सेकंड प्लांट। थर्ड जो हमारा प्लांट है सभी को पता है, हर किसी के घर में यूज होता है, मरीच। मरीच क्या मुख्य कर्म होता है, दीपन, मतलब जो अग्नि को बढ़ाता है उसे दीपन कहते हैं। फैमिली की बात करें, इसका आप फल देख सकते हैं, ऐसे होते हैं गुच्छे के रूप में। फैमिली की बात करें तो पेपिवरेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो पेपिबर नाइग्रम के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है वेलज या कृष्ण या उष्ण या सब्रित होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप सब भी सभी देखेंगे, मिर्च या काली मिर्च जो होते हैं ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो कर्म होता है उष्ण वीर का होता है, ये उष्ण कर्म का होता है। इसका जो नाम होता है इंग्लिश में उसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। प्लांट जो होता है लता होता है, रेंग के चलता है या किसी स्थानों पे या किसी पेड़ पे या किसी दीवारों पे इसे हम ऊपर किसी के सहारे चढ़ाया जा सकता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पेपरिन, इसी के नाम पे, पेपर के नाम पे पेपरिन बताया गया। इसमें एक वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है। गुड़ की बात करें तो गुड़ में लघु और तीक्ष्ण गुण क्या होते हैं, जिसका उसके बाद इसकी रस की बात करें, रस इसका कटु रस का होता है। जिसका रस कटु होगा उसका विपाक कटु होगा, जिसका विपाक कटु होगा उसका बीर उष्ण बीर का होता है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका फल ही प्रयोग करते हैं, मात्रा बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, 0.5 से लेकर 1 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसका जो योग प्रयोग करते हैं, विशिष्ट योग क्या है, त्रिकटु, मरीचादि, वटी या तैल या चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। अब किन किन रोगों में देते हैं, दीपन, किसी को इंडाइजेशन होती हो तो उसमें देते हैं, अग्नि दीपन करता है, कफवात को दूर करता है, सांस खांसी रोगों में मरीज को भी दिया जाता है, इसका काढ़ा वगैरह बना के देते हैं। शूल और कृमि के रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्लांट की तरफ। आज का जो हमारा फोर्थ प्लांट है वो है मुस्ता। ज़्यादातर ये खेतों में पाया जाता है, जिसका इसका भी काम दीपन ही होता है। ज़्यादा ज्वर में देते हैं, विषम ज्वर में देते हैं इसको। बहुत अच्छा मेडिसिन, इसका काढ़ा बना के देते हैं। आप प्लांट सभी लोग देखें खेतों में पाया जाता है। मुस्तक, मुस्तक बोलते हैं इसे, मोथा भी बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। फैमिली की बात करें तो साइपरेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो साइप्रस रोडेंडस के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है वो ये वारिद एवं मोथा होता है। ये पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए वारिद, वारिद जो जलज को वारिद भी बोलते हैं, मोथा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मोथा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे नट ग्रास कहते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो इनसे छुप प्लांट होता है। केमिकल कंपोजिशन जो होता है इसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। गुड़ में लघु और रूक्ष गुण के होते हैं। रस इनका जो होता है वो तिक्त, कटु और कसाय रस का होता है। इसके विपाक की बात करें तो इसका जो विपाक होता है इसके रस के आधार पे होता है। इसका जैसे कटु तिक्त कसाय रस है तो विपाक कटु होगा, लेकिन वीर इसका शीत होता है, शीत वीर का होता है। इसको याद रखेंगे कि ये वीर इसका शीत होता है। कटु विपाक होने के कारण इसको वीर, कटु विपाक है तो उसका वीर उष्ण होना चाहिए लेकिन वीर शीत है। आमिक प्रयोग की बात करें या इसका प्रयोजन की बात करें तो इसका कंद, इसका जो जड़ होते हैं यही प्रयोग करते हैं। इसका कंद होते हैं छोटे छोटे गांठे गोले गोले के रूप में होते हैं, वही इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें 3 से 6 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो विशिष्ट योग है, मुस्तादी क्वाथ, मुस्तादी चूड़े, मुस्तादी अरिष्ट, इन सब के फार्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिलता है। किन किन बीमारियों में देते हैं, ग्राही होता है, दीपन होता है, पाचन होता है, कफ, पित्त, तृष्णा, प्यास को भी दूर, अरुचि और ज्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज्वर में देते हैं, विषम ज्वर में देते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अतिसार में और ग्रहण में भी प्रयोग करते हैं।
अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट प्लांट की तरफ। इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसे ध्यान रखेंगे। सभी के यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं इजिली, तो इसका प्रयोग आप लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी औषधि अगर लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्लांट की तरफ। हमारा जो आज का लास्ट प्लांट है निर्गुंडी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका नाम है वेदना स्थापन। हम वेदना स्थापन और भी ड्रग्स पढ़ चुके हैं, देवदारू पढ़े थे, अशोक पढ़े थे, एक एक प्रकार का ये भी है। तो इसमें भी ये भी वेदना स्थापन द्रव्य जो पीड़ा को दूर करे, वेदना को दूर करे, वो वेदना स्थापन औषधि में आते हैं। फैमिली की बात करें तो वर्बिनेसी फैमिली का मेंबर होता है। प्लांट आप देख के याद रखिएगा, इसको आप पहचान सकते हैं, कहीं भी आपको मिल सकता है ये, आसपास खेत में या जंगलों में मिलता है। लैटिन नेम की बात करें तो इसे वाइटेक्स नेरगुंडो के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है निर्गुंडी का क्या नाम है, तो इसी के नाम के आधार पर निर्गुंडी वाइटेक्स निर्गुंडे बोलते हैं। फैमिली पूछा जाता है क्या है, कि इसके वर्बिनेसी फैमिली का मेंबर है, पर यहाँ इसका समहालू या सिंधुआर या हरेणुका के नाम से जानते हैं इसको। अदर अदर स्थानों में हरेणुका पूछा जाता है, हरेणुका किसका पर्याय है या सिंधुआर किसका पर्याय है, तो निर्गुंडी का ही पर्याय है। इंग्लिश नेम की बात करें तो 5 लीफ चेस्ट बोलते हैं इसे। पांच एक जैसे हाथ के पंजे होते हैं, ऐसे 5 लीफ पेटल्स पाए जाते हैं इसमें। इसे याद है। मार्फोलॉजी में बात करें तो प्लांट बहुत छोटे स्ट्रक्चर का होता है, एक गुल्म कैटेगरी में रखे हैं। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वोलेटाइल आयल पाए जाते हैं। इसका जो गुण होता है वह लघु रोगच गुण का होता है। इसका जो रस होता है कटु तिक्त होगा। जिसका रस कटु तिक्त होगा उसका विपाक हमेशा कटु होगा, और जिसका कटु विपाक होगा उसका वीर हमेशा शीतवीर या तासीर शीतवीर का होगा। तो शीतवीर होने की वजह से उष्ण रोगों में दिया जाता है, मतलब जिसको दावा हो ऐसे रोगों में दिया जाता है। सूत हो, सूल हो, इसमें देते हैं। प्रयोजन की बात करें तो इसका हम मूल पत्र प्रयोग करते हैं, मूल पत्र और बीज प्रयोग करते हैं। तीन इसकी जड़ प्रयोग करते हैं, इसका पत्र, उसका बीज प्रयोग करते हैं। ये तीन चीज प्रयोग करते हैं। मात्रा वही थी, 1 से 3 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि इससे बनाया क्या जाता है तो इससे निर्गुंडी कल्क या तैल, निर्गुंडी कल्क या तैल बनाया जाता है। किन किन रोगों में इसको देते हैं तो केश, नेत्र, हित, शूल, शोथ में इसका प्रयोग करता है। केश मतलब बालों के लिए, नेत्र के रोगों के लिए। अगर पीड़ा है तो इसका मुख्य कर्म क्या है, वेदना स्थापन है, पीड़ा में देते ही देते हैं। शोथ है, आम वात की पेशेंट में निर्गुंडी दिया जाता है। कृमि, कुष्ठ, अरुचि और ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता था। अब तक हमने ये 5 और प्लांट देखे आज। टोटल अब तक हमने 70 प्लांट या 70 प्लांट का डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे 5 और नए प्लांट। तब तक आज के लिए यहीं यहीं तक। थैंक यू।